हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं वर्किंग मॉडल ऑफ अबेकस। तो यहाँ पर ये मैथ्स का ही वापस से एक वर्किंग मॉडल होने वाला है। जो कि अबेकस होता है ना, वो बहुत ही यूज़फुल टूल होता है किड्स को काउंटिंग सिखाने के लिए। प्लस माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, प्लेस वैल्यू, बहुत कुछ चीज़ें इससे सिखाई जा सकती हैं। तो इसलिए ये जो है एक बहुत ही काम का वर्किंग मॉडल होने वाला है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक कार्डबोर्ड और उसमें से मैंने यहाँ पर स्ट्रिप्स कट कर ली हैं, जो कि हैं 1 इंच चौड़ी हैं और 6 इंच लंबी हैं। तो इस तरीके से 4 स्ट्रिप मैंने कट कर ली हैं और अब हम क्या करेंगे कि इनकी दोनों साइड पर इक्वल डिस्टेंस छोड़ते हुए हमें बीच वाली साइड जो है, उसमें हमें मार्किंग कर लेनी है इक्वल डिस्टेंस पर। आप जितने प्लेस वैल्यू तक का ये अबेकस बनाना चाहते हैं, आप उतने मार्क लगा लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपने कार्डबोर्ड की लंबाई और चौड़ाई आप रख सकते हैं। अब उसके बाद हम ले लेंगे एक यार्न। तो यहाँ पर मैंने वूल लिया है, आप चाहें तो कोई भी थ्रेड ले सकते हैं, रोप ले सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए। और इनमें से मैंने 5-5 इंच के लंबे पीसेस कट कर लिए हैं। मैं यहाँ पर 8 मार्क लगाए थे, तो करोड़ तक की हमारी जो है वो प्लेस वैल्यू इसमें कंप्लीट हो जाती है। तो उतने ही प्लेस वैल्यू तक का मैं यहाँ पर अबेकस बना रही हूँ। अब इस थ्रेड को अच्छी तरीके से बेस पर चिपकाने के बाद ऊपर से मास्किंग टेप भी लगा दी है मैंने, जिससे कि ये अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स रहे। उसके बाद हम थोड़ा-सा फेविकोल अपनी फिंगर टिप पर लेकर अपने जो थ्रेड है उसकी टिप पर लगा देंगे, जिससे कि जब ये ड्राई होगा ना, तो ये एकदम नीडल की तरह वर्क करने लगेगा और हमें बीड्स जो है इसके अंदर पिरोने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से अपने हर जो हमने ये 8 थ्रेड लगाए हैं, इसमें हर एक में हमें 4-4 बीड्स को पिरो लेना है। अब ये सारा हो जाने के बाद, हर एक थ्रेड के अंदर 4 बीड्स डालने के बाद, हम एक पतली सी कार्डबोर्ड स्ट्रिप ले लेंगे और इसमें भी बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर मार्किंग कर लेंगे, जिस तरीके से हमने बेस पर किया था। अब एक-एक थ्रेड को टाइट खींचते हुए फेविकॉल की हेल्प से हम इस पतले वाले स्ट्रिप पर इस तरीके से चिपका देंगे। सारे थ्रेड चिपक जाने के बाद लास्ट में हम इसके ऊपर एक और पतला कार्डबोर्ड का पीस कट करके बिल्कुल इक्वल साइज़ का और उसको पेस्ट कर देंगे और इसे ड्राई होने देंगे। अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा जब ये, तब हमें ऊपर वाली साइड पर एक-एक बीड और डालना है। तो ये जो बीड है मैं डिफरेंट कलर का ले रही हूँ। आप चाहें तो सिमिलर कलर का भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ़ इसको थोड़ा-सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मैंने डिफरेंट कलर का बीड लिया है और इस तरीके से इसमें हर एक में एक-एक बीड हम डाल लेंगे और उसके बाद हम वापस से अगला स्ट्रिप लेंगे अपना पेपर कार्डबोर्ड का और उसमें फेविकोल लगाकर जितने भी हमारे थ्रेड हैं, उन सभी को इसके ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। बिल्कुल इक्वल टाइट खींचते हुए हमें इनको पेस्ट कर लेना है। तो इस तरीके से जब ये भी कंप्लीट हो जाएगा, मास्किंग टेप से इसको सिक्योर कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर कार्डबोर्ड की दूसरी लेयर लगा देंगे। इससे इसको एक मजबूती भी मिलेगी और हमारा ये काफ़ी स्टडी हो जाएगा। अब उसके बाद हमें 2 कार्डबोर्ड के पीसेस और ले लेने हैं और इसमें हमें बीच में मार्किंग करके बिल्कुल सेंटर में मार्किंग कर लेंगे और जो ये मार्क हमने लगाया है, उसी के अकॉर्डिंग इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पास एक मुड़ा हुआ कार्डबोर्ड आ जाएगा। ऐसे हमें 2 पीसेस बनाने हैं और उसके बाद ले लेना है फेविकॉल और फेविकॉल की हेल्प से हम इसे बिल्कुल एकदम कसकर जो हमने अबेकस का स्ट्रक्चर बनाया है ना, उसको बिल्कुल खींचते हुए, ताकि जो बीच का थ्रेड है वो बिल्कुल भी लूज़ नहीं रहना चाहिए। उसको बिल्कुल खींचते हुए इसके कॉर्नर्स के साथ बिल्कुल पेस्ट कर देंगे।
यहाँ पर बस ध्यान ये रखना है हमें कि बीच में जो हमने थ्रेड लगाए हैं, वो बिल्कुल भी लूज़ नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल एकदम सीधे स्ट्रेट खिंचे हुए होने चाहिए। और आप चाहें तो इस काम के लिए आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फेविकोल से किया है और ये थोड़ी देर के लिए इसको हमें पकड़ के रखना होगा जिससे कि ये अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाए, या फिर किसी चीज़ के नीचे आप उसे दबा दीजिए। जब एक साइड का आपका सिरा चिपक जाए अच्छी तरीके से, तो आप दूसरी साइड पर भी ऐसा कर दीजिए। और हमारा इस तरीके से ये अबैकस बन के तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ा-सा हमें देखने के लिए अट्रैक्टिव बनाना है, तो ये आप अपनी पसंद का कोई भी पेपर ले लीजिए, मैंने व्हाइट पेपर लिया है और इसको अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अब इसके ऊपर लिख लेंगे थोड़ा-सा, इसको डेकोरेट करने के हिसाब से ही अबैकस लिख लेंगे, क्योंकि ये हमारा अबैकस का ही वर्किंग मॉडल है। और उसके बाद इसकी जितनी भी प्लेस वैल्यूज़ हैं, उसे भी मार्क कर लेंगे, जो इसका बॉटम साइड है। अभी भी ये काफ़ी खाली-खाली सा लग रहा है, तो इसके साइड्स पर इसी तरीके से मैं रैंडम डॉट्स लगा दिए हैं, जिससे कि ये थोड़ा-सा और सुंदर दिखे। बस इस डॉट्स का और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ़ सुंदर दिखाने के लिए मैंने इनको लगाया है, क्योंकि इससे थोड़ा-सा फिलिंग इफ़ेक्ट आ जाता है और अच्छा लगता है। तो अब इसके बाद जो अबैकस होता है, उसमें होता है कि जो नीचे वाले बीट्स होते हैं, जो व्हाइट हमने 4-4 बीट्स लगाए हैं, उनकी वैल्यू 1 ईच होती है, लेकिन जो ऊपर वाला बीड होता है, उसकी वैल्यू 5 होती है। और ये जो बीच की सेंटर लाइन है, उसके साथ जितने भी ये टच होते हैं बीड्स, हमें उन्हीं को ही काउंट करना होता है। तो इस तरीके से हम बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखा सकते हैं। और अबैकस की क्लासेस बहुत सारी अवेलेबल है, आप चाहें तो उनसे सीख सकते हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, और आप अपने बच्चे को पढ़ाई में इससे हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव वर्किंग मॉडल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। बाय फॉर नाउ।